में एतवा आपके जीवन को कैसे प्रभावित किए हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। फादर एतवा ऐसा है कि मैं जस्ट उसका अनुज भाई हूँ। तो छोटपन से ही हम लोग एक साथ रहते हैं और मैं थोड़ा सा झगड़ालू किस्म का था और अभी भी मैंने कैसी थोड़ा नेचर है मेरा। तो वो जो है मेरे को जब वो मैंने कि चेंठा हो गए तो वो हमको इंग्लिश पढ़ाते थे। इंग्लिश मैंने ABCD, तो ABCD तो ठीक ही बोल पाता था, लेकिन जब होता था एक्स का तो हम बोलते थे एक्स और बोलते एक्स एक्स। उसके दौरान मैं बहुत बार मार भी खाया। तो मैं देखा मेरे बड़े भाई जो कि शुरू में अपाहिज थे, वो मैंने कि इतना बुद्धिमान निकले, तो मैंने कि मेरे को उससे सीखने की जिज्ञासा मिली कि हमको कैसे स्कूलिंग करना हो। अपाहिज मतलब कैसे अपाहिज? अपाहिज में 5 बरस के बाद जो है डॉक्टर एटवा अपना पहला पग रखा। 5 बरस के बाद, 5 बरस तब वो खाली रेंगता था, इसके अपने चुत्तर के बल जो है वो रेंगता था, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर था, लेकिन उसका छोटपन से उसका दिमाग बहुत विकसित था। वो मैंने एकदम सेल्फ विल्ड आदमी था। तो फिर बाद के दिनों में कैसे उनको लगा कि भाई यहाँ पर एक स्कूल, कुरुख स्कूल होना चाहिए? क्यों ऐसा लगा होगा? ऐसे है कि पढ़ने लिखने के बाद या तो अभिषेक होने के बाद वो उसके सुपीरियर लोग इसको यूरोप जो है हायर स्टडीज के लिए भेज दिए। तो उसी तो ये मैंने उसका स्मरण शक्ति बहुत ही तगड़ा था, ताकि वो मैंने कि कोई चीज को वो कर दौरान वहाँ यूरोप में अपने स्कूल के साथ साथ बहुत सारे भाषाएं सीखी। उदाहरण के लिए लाटिन तो खैर उन लोग पुरोहित लोग का रास्ता ही है, लाटिन तो था ही। इटालियन, जर्मनी, फ्रेंच और ये क्या है जीवलों का कौन सा भाषा है, क्या बोलेंगे? हिब्रू। हिब्रू, इसमें वो पारंगत थे। और फिर यहाँ लौटने के बाद ये बोला और देश दुनिया घूमने के बाद उसके मन में ये इच्छा मैंने उत्पन्न हुई कि जहाँ जाओ उस देश की अपनी शिक्षित भाषा। हाँ, लेकिन हम लोग पुरुष समाज के हैं, पुरुष लोग का भाषा तो है अयंग कथा कर रही मुदा आज शिक्षित मल्ला बनेगा। और मैं भी अपने सर्विस के दौरान कोयम्बतूर गया था। कोयम्बतूर जहाँ की ये लोग तमिलियन लोग रहते हैं, तो उन लोग की भाषा बोली में हम लोग की पुरुष भाषा से मिलती जुलती। उदाहरण के लिए इधर आओ, उन लोग बोलते हैं इबड़े बड़ा और पुरखर लोग बोलते हैं इतरा बड़ा। पुरखर लोग बोलते हैं ओक्का और उन लोग बोलते हैं ओका रहेंगे। पुरखर लोग बोलते हैं निंगेंदर नाम, उन लोग बोलते हैं निंगे पेरे। तो हमको अपने सर्विस के दौरान एक प्रेरणा मिली कि जब ये तमिल भाषा जैसे उर्दू जैसे सुनाई देता है, वो जो शिक्षित हो सकता है तो क्यों नहीं मेरा थोड़ी भाषा शिक्षित नहीं। और उसका वही मैंने इच्छा प्रबल हुई और मैंने उसका सोच और मेरा सोच एक प्रकार का मेल खाया और हम दोनों मिल करके दोनों तरफ पहल तो वही किया, सारा श्रेय तो उसको जाता है कि इसको ये हम लोग इसको यहाँ कुड़ुख और इंटरनेशनल लैंग्वेज मतलब कि मदर टंग टू इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश विल प्रमोट। और झारखंड अधिविद परिषद देखिए कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है ना, तो इसके क्या कहते हैं स्कूल की क्या बोलते हैं अनुमति स्थापना अनुमति के लिए मेरे को बार बार वहां दौड़ना पड़ा। तो वहाँ क्या हुआ, मैंने बाई चांस एक प्रश्न पत्र देखा
उस प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन था वो बाइलिंगुअल था। बाइलिंगुअल मतलब कि हिंदी में भी और इंग्लिश में। तो मैं ये निर्णय लिया जब मैं यहाँ था, तो यहाँ मेरे बच्चों को कुड़ के साथ साथ इंग्लिश सिखाऊंगा और इंग्लिश को इंग्लिश से ही लिखने के लिए वो लोग प्रेशर करूंगा, ताकि वो लोग झारखंड अधिविद्य परिषद में इंग्लिश से अपने बोर्ड परीक्षा दे सकें। एक तो अभी हवा पानी भी ज्यादा हो रहा है, तो जाना को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, अगर इतवा मेरे अग्रज कब मरे, 7 तारीख को, और आज भी दफन के पहले उसको चेहरा को आप लोग देखा होगा गौर से, ऐसे लग रहे थे कि वो सो रहे। उसमें मैंने कुछ खास बदलाव नहीं हुआ 2 दिन के बाद में। तो वही तो मैंने कि सबसे ज्यादा जो है मेरे को उत्साह या तो उमंग भरा कि मैंने कि वास्तव में यहाँ काम हुआ है, और इसका जो भी अधूरा काम रह गया है, अधूरा काम मतलब कि मेरा सपना है कि एक दिन यहाँ रूपीपा में +2 स्कूल की स्थापना हो। और कुछ पूछना है? और क्षति के रूप में किस तरीके का क्षति है? हाँ, और क्षति के रूप में किस तरीके क्षति के रूप में तो बहुत ही बड़ा क्षति है, क्योंकि यही एक धर्मगुरु थे, या तो कहे मैंने धर्मे नायक, जो कि ऐसा मैंने एक तो बोला कि सबसे पहले तो है अपनी मातृभाषा को बढ़ावा दिया। इसके पहले कोई नहीं है भारत के इतिहास में, या तो वो दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा नहीं एक प्रीस्ट है जो कि मैंने कि अपनी भाषा को महत्व दिया। ये मैंने कि महत्व दिया, और उसके बाद मदर टंग टू, जैसे मैं पहले कहा, इंटरनेशनल टंग इंग्लिश को महत्व। और झारखंड में ऐसे कोई प्रावधान इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है झारखंड के अधीन, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होता है हिंदी और इंग्लिश में, उसी कड़ी को पकड़ के हम लोग अपने विद्यार्थियों को इंग्लिश में उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन किए, और अभी तक इतना अचीवमेंट हुआ है। और ये सारे देन वही डॉक्टर एतवा या तो बाबा बखला की देन। एक क्वेश्चन है, हाँ, फादर बाटला के से प्रेरणा लेकर के छोटा नागपुर में लगभग 100 से अधिक स्कूल चल रहे हैं। हाँ, मुझे पता है, कुड़ुक प्लस इंग्लिश ऐसे मीडियम से चल रहे हैं। कहीं उनका जाना उनके लिए अपूर्ण क्षति है, तो उनको आप किस प्रकार से मोटिवेट करेंगे? ऐसे बात नहीं है कि मैं यहाँ से चला भी गया था और अपने घर में रखता था। जितना भी स्कूल शुरू हुआ है झारखंड में, दक्षिणी छोटा नागपुर में कुड़ुक और इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसके जितने भी संस्थापक या तो मैंने कि कोई भी संस्थापक पदाधिकारी लोग मेरे से जुड़े हुए। उदाहरण के लिए मैंने कि शायद ये वो क्या नाम था यही तो बात है, उम्र जाने के लिए नागेश्वर आए हैं। हाँ, ये नागेश्वर से मैं मिला और इसे बहुत दिन से नहीं मिला। लेकिन ये है, देखो वो जो है डॉक्टर इतवा जो है कि इंटरनल स्तर का अनुभवी बुद्धिजीवी, और हम लोग तो क्या है हार्डली भारत में यहाँ वहाँ घूमे। हाँ, लेकिन एक चीज ये है, मैं भी मैंने एक डिसिप्लिन फोर्स में रहा हूँ, 20.5 साल भारतीय सेना में योगदान दिया, और मेरे को उस दौरान मेरे को एक समय पर ऐसे भी हुआ कि बेस्ट कामकर्ता का अवार्ड मिला, वो भी फरवरी 1996। तो मैं एकदम कर्मठ हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर आया तो इतवा जी भी बोला कि मैंने कि तुमको यहाँ पर रहना चाहिए। इतना भी है, शायद वो अपना मरण को जानता था। एक दिन मेरे को सुबेरे संडे के दिन, एक संडे गया, संडे के मेरे को टेलीफोन किया और वो बोला, बाबू मैं थक चुका, और लूर डिप्पा तुम थे तो 7-7.5 से 100 से भी ज्यादा विद्यार्थी थे, तो अगर लूर डिप्पा को बचाना चाहते हो तो तुमको यहाँ उपस्थित होना
अवश्य, ये बोले। उसके बाद मेरे बात नहीं और स्वर्ग से और कुछ। नहीं, ठीक, धन्यवाद। हाँ, ओके।